और अब वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड के गैंग के सरगना शिवराज सिंह जोसरिया ने भागने की कोशिश की। सरगना ने पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की। गाड़ी से कूदने के दौरान आरोपी शिवराज का पैर फ्रैक्चर हुआ। आरोपी को पकड़ने की कोशिश में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 12 फरवरी को शिवराज को गिरफ्तार किया गया था। जालौन में नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने देर रात 2 बड़ी फैक्ट्री में कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 1 टन से ज्यादा नकली घी की खेप बरामद की गई है। 5 ब्रांडों के नकली पैकिंग घी के कारोबार का खुलासा हुआ। पिछले 2 साल से फैक्ट्री में नकली घी बनाने का काम चल रहा था। राजस्थान, गुजरात सहित देश के अलग अलग हिस्सों में नकली घी की सप्लाई हो रही थी। पुलिस मुख्यालय में आज कई राज्यों के पुलिस अफसर जुटेंगे। संगठित अपराध और बदमाशों की संपत्ति को लेकर मंथन किया जाएगा। पुलिस का इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मजबूत करने के विषय पर चर्चा होगी। उत्तरी भारत में एक्टिव गैंगस्टर्स और माफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश होगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रहे विरोध पर सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। जोधपुर में पाली रोड स्थित व्यास मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम ने बड़े हॉस्पिटल को लेकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, बड़े हॉस्पिटल इस बिल को लेकर नखरे कर रहे हैं। उनका ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पैसे कमाते हैं, जबकि ये काम सेवा का है। ओपीएस पर सीएम गहलोत ने वित्त मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र ओपीएस पर अपना रुख साफ करे। वित्त मंत्री ऐसे जवाब दे रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। देश भर में एनआईए की छापेमारी जारी है। 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आज शाम 5 बजे तक खाटू श्याम जी का मंदिर बंद रहेगा। कल से शुरू होगा बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला। 10 दिन तक लगातार 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। भरतपुर में गोपालगढ़ प्रकरण मामले में डीजीपी का बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि भरतपुर पुलिस ने किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया। जुदा तो नासिर मौत मामले में 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। गंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव 3FDM से सूरतगढ़ की ओर आ रही निजी ग्रामीण बस हाईवे के पास संतुलन बिगड़ जाने से पलट गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद घायलों को राजकीय चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की रामनवमी शोभा यात्रा समिति ने भारत माता चौक के पास पार्क में बैठक का आयोजन किया, जिसमें 30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने पर चर्चा की गई। अलवर में राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित 3 पदों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री विजयनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर इंद्रजीत बुलंदी 4 मतों से विजय रहे, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर निशांत मिढ़ा तो सचिव पद पर हरिकृष्ण बद्रा ने जीत हासिल की। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शिकायतों को लेकर बेरोजगार नेता, भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से मुलाकात कर तथ्यों के साथ ज्ञापन सौंपा। एसओजी ने अभ्यर्थियों के बयान दर्ज कर मामले में परिवाद दर्ज कर लिया है। जयपुर में राज्य कर्मचारियों ने विशाल मशाल जुलूस का प्रदर्शन किया। बजट में अधूरी मांगें पूरी करवाने की मांग की गई। देश भर से पंचायत समिति सदस्य राजधानी में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति के सदस्य लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीएचओ भर्ती पेपर लीक का आरोप लगाते हुए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास का घेराव किया, नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 13 में एक के बाद एक 4 कार्रवाइयों को अंजाम दिया। आमेर के अशरोड़ गांव में स्थित करीब 8 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अलवर जिले में राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा अलवर की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले के बहरोड कुंड सड़क मार्ग पर बिघाना बस स्टैंड के पास करीब 11 बजे सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। अलवर जिले के बहरोड नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पार्षद ओम यादव ने नंगे पैर अपने वार्ड से नगर पालिका कार्यालय तक पैदल मार्च कर विरोध दर्ज कराया। जिला पेंशनर समाज की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा में
सोमवार दोपहर को मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें RUIDP के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में सीवरेज कार्य को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर मंत्री ने फटकार लगाई। पारा में अतिक्रमण तोड़ने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक दस्ते को उल्टे पांव भागना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला सोरसन ग्राम के पंचायत के मऊ गांव का है। बारा के सोरसन ग्राम पंचायत के मऊ गांव में अतिक्रमण तोड़ने गई टीम को उल्टे पांव भागना पड़ा। यहां अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक दस्ते ने हाईकोर्ट द्वारा स्टे किए गए मकान की दीवार तोड़ना शुरू की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाड़मेर में पुलिस ने 9 फरवरी की रात एक पेट्रोल पंप पर हुई लाखों की चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने नेशनल हाईवे रामजी का गोल नयारा पेट्रोल पंप पर 9 फरवरी की रात हुई चोरी का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर की 14 साल की मूमल महल के बाद अब प्रतापगढ़ की रेणुका पारगी भी क्रिकेट की सनसनी बनकर उभरी हैं। प्रतापगढ़ के रमेश तालाब गांव की रेणुका पारगी मूमल की तरह क्रिकेट के जबरदस्त शौकीन हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें प्रोत्साहन देते हुए क्रिकेट का पूरा किट भिजवाया है। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके से अपहरण हुए 2 लोगों के भिवानी में शव मिलने के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बिजली घर से रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आयोजित स्कूटी वितरण समारोह में हिस्सा लिया। भीलवाड़ा जिले के करेला कस्बे में एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। बीकानेर के मुकामधाम में अमावस्या पर लाखों की संख्या में विष्णु समाज के लोग जुटे। इस दौरान नंबेश्वर भगवान के लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं मंदिर परिसर स्थित वेदी में घी खोपरे का भोग भी लगाया गया। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से धरना और आमरण अनशन का दौर जारी है, लेकिन सरकार की सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित लोग अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य के बजट में मंत्री कर्मचारियों की मांगों को अनदेखी के विरोध में मंत्री कर्मचारियों ने बूंदी में सड़क पर उतरकर कार्य बहिष्कार की चेतावनी देते हुए विरोध दर्ज कराया। बूंदी सहित प्रदेश भर में पेंशनर समाज के अतिरिक्त पेंशन राशि देने की मांग को लेकर सीएम द्वारा बजट में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में बूंदी में सड़कों पर तमाम पेंशनर समाज के लोगों ने कलेक्टर के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 युवकों को अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और 3 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। चित्तौड़गढ़ के विद्युत विभाग में सतर्कता में कार्यरत एक व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने और प्रताड़ित करने को लेकर डाक महासभा के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। चूरू जिले के बिरमी खालसा गांव की 50 साल की महिला ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक महिला चने की फसल खराब होने से डिप्रेशन में थी। चूरू जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में सोमवार को जिला रसद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। यहां घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से हो रहा था। चूरू में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 45 साल के एक युवक को अपहरण के कुछ घंटों बाद ही किडनैपर्स के चुंगल से छुड़वा लिया। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर हरियाणा सीएम का पुतला उपखंड कार्यालय में फूंका। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग संबंधी प्रदर्शन के दौरान हरियाणा में कर्मचारियों पर बल प्रयोग की घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर कमर चौधरी समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। दौसा के NH 11A पर सोमवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला छात्र सम्मेलन छात्र महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ।
धौलपुर जिले के बछड़ी कस्बे में एक मोबाइल दुकान से चोरी करने के नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग की निशानदेही पर 8 मोबाइल और 15 चार्जर बरामद किए हैं। धौलपुर शहर में रविवार शाम को आगरा बस स्टैंड पर एक टेम्पो ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए। डूंगरपुर के आंतरी गांव के पास बोरन नदी में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। जोधपुर में 18 फरवरी को अधिवक्ता जुगराज सिंह की हत्या के मामले में अधिवक्ताओं में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर अधिवक्ता झालावाड़ अभिभाषक परिषद ने कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार किया। झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को लेकर तबेला रोड इलाके के बाशिंदों और व्यापारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, साथ ही चोरों पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में स्थित धनौदी गांव में भगवान देवनारायण मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान धनौदी गांव के लोगों की ओर से करीब 700 लीटर दूध को मंदिर की नींव में डालकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ निर्माण कार्य शुरू कराया गया। झुंझुनू समेत प्रदेश के 6 रोडवेज बस अड्डों पर सरकार 5-5 करोड़ रुपए न सिर्फ खर्च करेगी बल्कि उन सुविधाओं को युक्त बनाएगी और सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन जोधपुर पाली रोड पर व्यास मेडिसिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जोधपुर पहुंचे। यहां से जोधपुर से वो बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। जोधपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने दिव्या मदेरणा के बयान पर पलटवार किया है। पूर्व सांसद ने कहा कि किसी पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन आरोपों को साबित करना बहुत मुश्किल है। दरअसल दिव्या मदेरणा ने बीते दिनों कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। जोधपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल एक वर्कशॉप में अज्ञात चोरों ने घुसकर कार को आग लगा दी। कार में आग लगाए जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करौली में खेत पर रखवाली करने गए बुजुर्ग का पुरानी रंजिश के चलते अपहरण करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। करौली में जिला पेंशनर समाज द्वारा अतिरिक्त पेंशन देने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग में आरसीसी का काम करते समय सरिया विद्युत लाइन के टच होने से गंभीर झुलसे 3 मजदूरों को कोटा एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रंगबाड़ी चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोटा में टूटी फूटी सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि 8 दिन में टूटी हुई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो अधिकारियों को दफ्तर में नहीं बैठने देंगे। कोटा में आरटीओ में परीक्षा में पास करने की एवज और असमत मांगने साथ ही परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में कोर्ट में चालान पेश किया गया। एसआईटी की टीम ने 4200 पेज का आरोपियों के गुनाहों का खाका तैयार किया। प्रतापगढ़ में वकीलों ने न्यायिक कार्यों को स्थगित रखकर प्रदर्शन किया। जोधपुर में 2 दिन पहले हुए वकील की हत्या के मामले में जिला अभिभाषक संघ की ओर से यह आक्रोश जाहिर किया गया।